दोस्तों बात करने वाले हैं डीईसीई एलई 2025 बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों इसमें एलई लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, इसका क्वालिफिकेशन समझेंगे, उसके बाद इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद जब आप इसका एग्जाम देंगे तो आपका एडमिशन जो है वो किस कोर्स में होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा तो एलई का मतलब होता है पार्श्विक प्रवेश, यानी कि आप जो है ना डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू आप जाते हैं और आप जो है ना पॉलिटेक्निक के कोर्स में दूसरे साल में आपका एडमिशन होता है। यानी कि पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है वो 6 सेमेस्टर का होता है और आपका जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट तीसरे सेमेस्टर में होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स अपना 12वीं क्लास यानी कि 10th+2 विज्ञान से पास किए हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आप 10वीं के साथ साथ 2 साल का आईटीआई किए हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसका आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम होता है। एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाता है जो कि 12th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक के अलग अलग ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें तो आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, मैकेनिकल में एडमिशन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद ऑटोमोबाइल में हो गया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में हो गया। तो ये सब ब्रांच है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो बिहार के हर जिला में एक एक कॉलेज है, जैसे कि आप पटना में है, उसके बाद यहाँ पे देखें फिर पटना में है, फिर मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है, सहरसा में है, गया में है, दरभंगा में है। इस टाइप से आप देख लेंगे। यहाँ पे जो है ना टोटल आवंटित सीट बताया गया है कि इसके जो है ना इस कॉलेज के इस ब्रांच में इतना सीट है। इधर वाला जो बीच वाला सीट है ना ये 10th बेसिस पे एग्जाम होता है, ये जो है ना ये 10th के बाद दिया जाता है और ये 3 साल का कोर्स होता है। लेकिन जो इधर का सीट है वो 10th के बाद जो 12th किए होते हैं उनके लिए आवंटित होता है। अगर आप टोटल देखिएगा तो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो है ना 15,450 सीट रखा गया है, जिसमें से 1545 सीट जो है ना वो लेटरल एंट्री के लिए रखा गया है। यानी कि 1545 सीट हमारा लेटरल एंट्री से भरा जाएगा और बाकी जो सीट बचते हैं वो 10वीं के बाद जो फॉर्म आता है, जो कि अभी नहीं आया है, 4-5 दिन में आएगा, उसको भी मैं भर के दिखाऊंगा, उसके द्वारा भरा जाएगा। वो 3 साल का कोर्स होता है। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले इसका हम इंपोर्टेंट डेट समझ जाते हैं, उसके बाद ही हम फॉर्म अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। अगर हम इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो बताया गया है कि 20 मार्च 2025 से लेकर 15 अप्रैल 2025 के बीच में आप लोग डीईसीई एलई 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो बताया गया है कि अगर आपने 12th साइंस से किया है, साइंस में मैथ के साथ, या वोकेशनल से किया है, या टेक्निकल विषय के साथ किया है, या 10वीं प्लस आईटीआई किया है 2 साल वाला, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो है ना बीसीईसीई के वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे ऊपर 1 नंबर में देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ डीईसीई एलई 2025। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको राइट साइड में रजिस्टर योर प्रोफाइल का ऑप्शन लिखेगा, तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि इसका जो एप्लीकेशन फी है लेटरल एंट्री कोर्स का वो 2200 रुपए लगता है। तो आप सबसे नीचे आइएगा और यहाँ पे इसका पूरा डिक्लेरेशन दिखाया हुआ है कि फॉर्म भरने में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। आप आई एग्री के ऊपर टिक कीजिएगा। जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स फिल कीजिए, जिसमें अभ्यर्थी का नाम फिल करने को बोला जा रहा है, जो कि आपको 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे जो नाम आप इस बॉक्स में फिल करेंगे उसी नाम को फिर यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम पुष्टि करें, यानी कि कंफर्म नेम में फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फिल करना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जिसमें सबसे पहले आप डेट फिल करेंगे, फिर मंथ फिल करेंगे, फिर यहाँ पे ईयर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जन्म तिथि कंफर्म करना होगा, तो फिर से आप इसको फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज करना है, तो मेल और फीमेल दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना जेंडर चूज कीजिएगा। जो जेंडर आप लेफ्ट साइड में चूज करेंगे उसी जेंडर को आपको कंफर्म जेंडर में चूज करना है। और फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप बताना है, यानी कि आपको एक आईडी कार्ड चूज करना है। अगर हम आईडी कार्ड की बात करें तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, क्लास 10th रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड। तो ये वाला ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये चूज करेंगे तो आपको अपने 10वीं क्लास का जो रोल नंबर होता है, बोर्ड रोल नंबर, उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद अब नीचे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करना है, जिसमें यहाँ पे आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर के बगल में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है, तो आप अपना ईमेल आईडी भी फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चूज पासवर्ड बोल रहा है, तो इसमें आपको एक पासवर्ड बनाना है। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। बताया गया है कि जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और उसमें जो है ना एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @ 1 2 3
पासवर्ड बना सकते हैं। जो पासवर्ड आप बना के फिल करेंगे उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि कैप्चा, जैसे कि यहाँ पे मेरे केस में है 327F61, इसको आप इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा डू यू विश टू सबमिट, आप सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना भी डिटेल्स आपने फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, नीचे अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे फिल किए हैं, उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। दोनों ओटीपी आप दोनों के सामने वाले बॉक्स में फिल कर लीजिएगा और नीचे जो आपको सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है इसको आप इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में दिखाया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करना है, एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, उसके बाद पेमेंट्स करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जेंडर चूज रहेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ से यस नो करके जानकारी दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन आएगा माता पिता पति पत्नी बिहार के निवासी हैं, आप इसको यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी, यानी कि आपका जो है ना रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं कि जनरल कैटेगरी से, इसको आपको बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जो कैटेगरी आप चूज करेंगे उसी कैटेगरी को फिर से यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको चूज करना है। फिर नीचे यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि क्या आप डीक्यू अभ्यर्थी हैं। अगर डीक्यू हैं और डिसेबल कोटा सीट को क्लेम करते हैं तो सिंपली आप यहाँ से यस करेंगे और यस करने के बाद आप अपना कितना परसेंट विकलांग है इसको यहाँ पे आप फिल करेंगे। अगर आप डीक्यू कैंडिडेट्स नहीं है तो सिंपली आप इसको यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा उत्तीर्ण पाठ्यक्रम समूह का चयन करें, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स ग्रुप पासेड, यानी कि आप कौन से पढ़ाई को पढ़े हैं, 10th + 2 वोकेशनल या टेक्निकल कोर्स किए हैं, या 10th + 2 साल का आईटीआई किए हैं, या 10th + 2 साइंस से पढ़ाई किए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट यानी कि विषय का चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 10th + 2 साइंस में उत्तीर्ण होने वाले संस्थान का जिला का नाम जो है ना आपको चूज करना है, यानी कि जैसे आपने इंटरमीडिएट का पढ़ाई किया है वो किस जिले से किया है तो इसको आप यहाँ से चयन कर लेंगे। आपका जिस जिले में स्कूल पढ़ता है ना उस जिले का चयन करना है। फिर यहाँ पे पहचान चिन्ह बताना है, यानी कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले का निशान है तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा डू यू विश टू सेव, तो आप सिंपली यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉन्टेक्ट डिटेल्स खुलेगा जिसमें आपको एड्रेस फिल करना है। सबसे ऊपर में आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है जिसमें परमिश नंबर या विलेज का नाम आप अपना फिल कर सकते हैं। फिर इधर में आपको राइट साइड में सब लोकेलिटी, कॉलोनी या पुलिस स्टेशन का नाम आपको फिल करना है, जो कि ऑप्शनल है, आप फिल कर भी सकते हैं, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। नीचे आपको लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज या पोस्ट ऑफिस का नाम बताना है। इधर राइट साइड में आपको अपने कंट्री का नाम चूज करना है, तो एक ही ऑप्शन आएगा इंडिया। अब इंडिया का चूज करने के बाद नीचे आपको अपने राज्य का नाम चूज करना है, तो आप अपने राज्य का नाम चूज कर लीजिएगा। फिर इधर में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है कि आप उस स्टेट में जो है ना किस जिले से बिलोंग करते हैं, इसको आप यहाँ से चयन कर लेंगे। जिला का नाम चयन करने के बाद आपको अपना पिन कोड बताना है जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा, वो आपको यहाँ से फिल करना है। फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको फिल करने को बोला जाएगा, जो कि ऑप्शनल है, आप फिल कर भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। अल्टरनेट ईमेल आईडी का ऑप्शन है जो कि आप फिल कर भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है? अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा, आपका दोनों सेम सेम फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू विश टू सेव, तो आप सिंपली यहाँ से यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा
अब जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का जानकारी पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको 10वीं क्लास के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है तो सिंपली यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा पासेड, तो आप इसको चूज कर लीजिएगा। अब अगर आप 10वीं क्लास पास किए हैं तो वो किस ईयर में पास किए हैं इसको आप यहाँ से चूज करेंगे। अगर आपको ईयर में कंफ्यूजन है तो आपके मार्कशीट पे जो ईयर लिखा है उसी ईयर को आप यहाँ पे पासिंग ईयर में चूज करेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है कि आप किस बोर्ड से अपना 10th क्लास पास किए हैं। तो 1 नंबर में ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और 2 नंबर में ऑप्शन है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, और 3 नंबर में अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड का ऑप्शन है। तो अगर आप ऊपर के दोनों बोर्ड से 10वीं क्लास का पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड को चूज कीजिएगा। जैसे मैंने अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड को चूज किया हूं तो यहाँ पे अदर बोर्ड का नाम पूछ रहा है, तो मैंने अपना 10वीं क्लास बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया है तो हम यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख देंगे। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यानी कि आप जिस स्कूल से अपना 10वीं क्लास का पढ़ाई किए हैं वो स्कूल का पूरा नाम आप इस बॉक्स में लिखिएगा। फिर यहाँ पे रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है कि आप अपने 10वीं क्लास को जो है ना वो परसेंटेज के सिस्टम से पास किए हैं कि सीजीपीए से। अगर परसेंटेज से पास किए हैं तो यहाँ पे परसेंटेज चूज कीजिएगा। अगर आप परसेंटेज चूज करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाएगा। जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में मैक्सिमम 500 नंबर का एग्जाम होता है 10वीं क्लास में, ऑब्टेंट मार्क्स पूछा जाएगा, यानी कि आपको कितना नंबर आया है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे 300 नंबर आया है, परसेंटेज वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। अब नीचे अगर आपने 10th+2 साइंस से पढ़ा है तो उसका जानकारी पूछा जाएगा। अगर आपने 10th के बाद आईटीआई किया है तो उसका जानकारी पूछा जाएगा। जैसे मैंने 12th क्लास का पढ़ाई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से किया है तो यहाँ पे पासिंग स्टेटस पूछा जाएगा, यानी कि आप पासिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पासेड, तो आप इसको चूज कीजिएगा। इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पासिंग ईयर यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे 2024 है या 25 है जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे कि आप किस साल में पास किए हैं। अब कोई बोलेगा कि जो है ना मेरा 12th का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो आप थोड़ा दिन वेट कीजिए, 15 अप्रैल तक फॉर्म भरा जा रहा है। आपका 12th का रिजल्ट मार्च में ही आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम है तो आप अपना अकॉर्डिंग अपना बोर्ड चूज कीजिएगा। जैसे मैंने बिहार बोर्ड से किया है तो हम अदर बोर्ड को चूज करेंगे और अदर बोर्ड में अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम में हमारा जो 12th क्लास का स्कूल है या कॉलेज है उसका नाम हम यहाँ पे फिल करेंगे। रिजल्ट मोड में हमने परसेंटेज से किया है तो हम यहाँ पे परसेंटेज का चुनाव करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में या अन्य किसी भी बोर्ड में 500 नंबर का ही 12th में एग्जाम होता है। ऑब्टेंट मार्क्स में आपको जितना नंबर प्राप्त हुआ रहता है उतना आपको यहाँ पे फिल करना होता है। परसेंटेज वो दिखा देता है। अगर परसेंटेज में कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने मार्क्स को सही कीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो बोलेगा डू यू विश टू सेव, तो आप सिंपली यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज का सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको एक फोटो अपलोड करना है, एक हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है और एक इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो में आपका 80% चेहरा दिखाई देना चाहिए। बिना मास्क का फोटो अपलोड करेंगे और बताया गया है कि व्हाइट बैकग्राउंड का आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो जो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। इसका बताया गया है कि फाइल साइज 10 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए और इसका डायमेंशन बोला गया है 200 पिक्सल विड्थ और 250 पिक्सल हाइट होना चाहिए। फोटो का जो फाइल नेम होगा वो किस टाइप से आपको रखना है, तो अंडरस्कोर फोटो रखना है और अंडरस्कोर फोटो से पहले जिस नेम से आप फॉर्म भर रहे हैं वो नेम का 2 लेटर आप लगाएंगे। यानी कि अगर आप चंदन नेम से फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने फाइल नेम में CH पहले लगाएंगे, फोटो अंडरस्कोर से पहले। फिर यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है वो आपको बताया गया है कि 5 KB से 50 KB के बीच अपलोड करना है और 300 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल हाइट का अपलोड करना है। और बताया गया है कि जो इंग्लिश सिग्नेचर का फाइल नेम होगा वो आपके नाम का 2 लेटर अंडरस्कोर ENG सिग्नेचर करके होगा। फिर आपको जो हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है इसके बारे में भी बताया गया है कि 300 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए। डायमेंशन की अगर हम बात करें जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 5 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसका जो फाइल नेम होगा वो अंडरस्कोर हिंदी सिग्नेचर होगा। इस टाइप से आपको अपलोड करना है, लेकिन अंडरस्कोर से पहले आपको अपने नाम का 2 लेटर लगाना है। अगर आप नोटिफिकेशन के 8वें नंबर पेज पे आइएगा तो बताया गया है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे उस पे आपका नाम और डेट भी लिखा होना चाहिए। यानी कि अगर हम डेमो के तौर पे दिखाएं तो क्लिक हियर फॉर व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको फोटो अपलोड करना है। यही फोटो आप अपलोड कीजिएगा। अगर आपको ये सब अपलोड करने में दिक्कत आ रहा है तो इसका एक पर्सनल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख के वहां से अपलोड कर लेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का पेज खुलेगा। इसमें आपको अपने पूरे डिटेल्स का मिलान करना है कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सब सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे फिल किया हुआ सारा डिटेल्स सही है तो आपको सिंपली नीचे आना है और नीचे में यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक
क्लिक करना है और फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो बोलेगा डू यू विश टू फाइनल सबमिट, तो आप यहाँ पे सिंपली यस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स कंप्लीट दिखा रहा है। अब आपका एक पेमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, तो हम सिंपली नीचे आएंगे और नीचे आपको रेड कलर से पेमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स को आप चूज कीजिएगा और पे फी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसा कि मेरे कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे 2200 रुपए का एप्लीकेशन फी है, हालांकि ये एलई से है इसलिए इसमें ज्यादा पैसा लगता है। अगर आप 3 साल वाला डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसमें 750 रुपए ही एप्लीकेशन फी लगता है और उसका भी फॉर्म 2-3 दिन में आ ही जाएगा। अब यहाँ से आप बिल्डेक्स पेमेंट्स गेटवे चूज कीजिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट्स के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बिल्डेक्स खुल के आएगा। इस बिल्डेक्स में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। मेरे अनुसार क्यूआर कोड काफी आसान मेथड है, तो हम यहाँ पे क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट योर क्यूआर में आपको भीम यूपीआई सिलेक्ट करना है और मेक पेमेंट्स ऑफ 2200 के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे अपने फोन बैंकिंग ऐप से और पैसा को पे करेंगे। पैसा पे करते ही इस पेज से आप रिफ्रेश होंगे और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि DECE 2025 का फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।